हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रंग बिरंगा संसार तथा मानव नेत्र, जिसमें आप पहला लेक्चर पढ़ चुके हो। मानव नेत्र कैसे रचना थी, क्या कार्य होता है, वो आप देख जान ही चुके हो, आप देख भी रहे हो। अगर मानव नेत्र ना होता तो आप हमें नहीं देखते और हम आपको जान भी नहीं सकते थे। तो मानव नेत्र हमारे लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो उसकी रचना को पढ़ रहे थे, कुछ रचना हमने पढ़ चुके थे। आइए, यहाँ तक ये रचना आपको बता चुके थे इसमें। तो इसके पहले आप ये लिख पढ़ भी चुके थे नेथलेस। तो नेथलेस आपको समझ में आ चुका था, पूरा आपके पास स्क्रीनशॉट है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। इसी नेत्र में देखो, केवल नेत्र ही देखना है आपको, बीच में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने के लिए। तो नेत्र के बीच में ये क्या है, ये कार्निया वाला पार्ट था। तो कार्निया वाले पार्ट में क्या था कि इस पे जो मानव नेत्र है, इनके बीच में एक द्रव भरा होता है। उस द्रव को हम क्या बोलते हैं, ये कार्निया हो गया। कार्निया का जो पार्ट है ऐसे रहता है थोड़ा सा इस पे। अब आप देखो, इनके बीच में एक द्रव भरा होता है, तो द्रव हम भर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। यानी यहाँ पर द्रव, जैसे आपने कभी क्या हुआ, कभी मारे गए होंगे या डांटे गए होंगे या पीटे, या कभी आपको कोई दुख रहा होगा, रोए होंगे, तो आपको क्या आंसू आ जाते हैं। जो आंसू आ जाते हैं तो आपको कैसा, कभी आपके मुंह में चले गए होंगे तो वो कैसा लगा, नमकीन। तो नमकीन लगा होगा, तो वो कैसा द्रव है, यही द्रव है जो आता है। तो चलिए आइए हम लिखते हैं जलीय द्रव। अगला इसमें कैसा है, जलीय द्रव। जलीय द्रव, आप फिगर देखो कि इनके बीच में, जो फिगर देखा तो बीच में कहां कहां पे, कार्निया तथा आयरिस के बीच में है ना। तो वही चीज लिखो कि कार्निया तथा आयरिस के बीच में, कार्निया तथा आयरिस, आयरिस के बीच में, बीच में एक नमकीन द्रव लिख देते, क्योंकि नमकीन जैसा रहता है इसे लिख देते हैं नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव कहते हैं। अब इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपने कभी रोया भी होगा तो आंसू गिरते, वही है जो आपको क्या करते हैं, ताकि आपके अंदर कोई गंदगी ना जाए। अगर मान लीजिए कोई आंख में आपको धूल चली जाती है तो आप रोने, या कोई कीड़ा चला जाता है तो आप रोने लगते, तो आंसू बाहर आ जाए, जिससे क्या हो, कोई आंख में अशुद्धियाँ ना जाने पाए और वो बाहर आ जाए। तो देखो यहाँ पर ये जलीय द्रव हो गया। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1.336 होता है। कभी पूछ लेना, बहुत नहीं पूछा जाता अपवर्तनांक, लेकिन याद रखिए। तो देखो कहां पे था, ये जो सफेद वाला भाग दिख रहा है, यही क्या है, जलीय द्रव है। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर, ये क्या है, जलीय द्रव है। जलीय द्रव है। तो ये जलीय द्रव है, जो क्या होता है कि आप रोते हो तो आपको बाहर आता है, तो वही चीज। अब इतना समझ में आ चुका। अब आगे बढ़ते हैं। एक और अगली हेडिंग आती है कोरोइड, कोराइड बोलते हैं, या कोरोइड या कोराइड भी बोलते हैं। तो चलिए कोराइड को पढ़ते हैं। अगली हेडिंग इसमें कोराइड। कोरोइड ऐसे भी लिखते हैं, तो ये कोरोइड हो गया। कोरोइड क्या होता है, पहले परिभाषा लिख देते हैं। देखो, दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की, काले रंग की की झिल्ली, झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। कोरोइड कहते हैं।
ये मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश को परावर्तन से रोकती है। मतलब जो प्रकाश जाता है, अगर बार बार, क्योंकि हमने बताया था एक अपारदर्शी है, गोला का जो बाहरी भाग है द्वीप अपारदर्शी, अगर वो बार बार गया तो प्रकाश का बार बार परावर्तन होगा। तो रेटिना अगर है तो बार बार प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो एक प्रतिबिंब आपको 4 बार दिख रहा है तो आप वास्तविक व्यक्ति या वस्तु को नहीं पहचान पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है, कोरोइड क्या करता है, परावर्तन को रोकता है। या मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को परावर्तन से रोकता है। परावर्तन को रोकता है। किसको करता है, ये परावर्तन को रोकता है। तो परावर्तन को रोकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये रोकता है परावर्तन को। ये आ गया। तो कौन सी झिल्ली है, कलर ये है। तो ये जो झिल्ली बनाने जा रहा है ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो ये झिल्ली जो है ऐसे रहेगा, काले रंग की ही बना देते हैं ताकि आपको दिखे, दिख रहा होगा। तो ये काले रंग की जो झिल्ली है यहां पर इसके बीच में थोड़ा सा और पार्ट कटा होता है, उसको भी हम काट देते हैं यहां पर। ये जो होता है प्रकाश, ऐसे क्या होता है, ये प्रकाश सिराएं होती हैं। जब प्रकाश सिराएं होती हैं इनसे बाहर निकलती ऐसे, ये प्रकाश ऐसे हो गया तो प्रकाश सिराएं होती है। यहाँ से प्रकाश क्या होता है, बाहर निकल, प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं जिससे प्रकाश बाहर निकल सके और प्रकाश सिराओं के द्वारा। तो ऐसे आया तो ये प्रकाश ऐसे, और इस पे देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। तो ऐसे हो गया। ये प्रकाश सिराएं होती है जिससे क्या करते हैं हम, प्रकाश बाहर निकल सकता है तो अभी हम बनाते हैं उसको। तो ये देखो मानव नेत्र के क्या है, जो इसमें लिखा गया है कि दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली है जिसको बोलते हैं कोरोइड। ये क्या है, कोरोइड है। तो कोरोइड आपको समझ, ये मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को परावर्तन से रोकता है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट से रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, अगली हेडिंग है रेटिना। रेटिना, अब रेटिना क्या होता है इसको आप समझना पड़ेगा। देखो रेटिना जो होता है इसी के नीचे यानी कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यानी कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं रेटिना, जिसे रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अब रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब कहां पर बनता है तो रेटिना पर। तो रेटिना भी हमने दिखाया नहीं, चलो रेटिना को दिखा देते हैं। तो रेटिना कहाँ होता है, यहीं पे होता है। ऐसे ये वाला जो पार्ट आपको डॉट करके दिखा रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये रेटिना का है। यहां पर तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ये रेटिना है। अब रेटिना आ गया, इन्हीं के बीच में देखो एक द्रव भरा होता है, द्रव भर दे रहे हैं, इनके बीच में एक द्रव भरा होता है, ये द्रव है, दूसरे कलर से हरे कलर से हम भर दे रहे हैं, तो ये द्रव है, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव, काचाभ द्रव।
क्या बोलते हैं इसको? काचाभ द्रोह। अगर ना दिखाई दे रहा हो व्हाइट से लिख देते हैं, इनको क्या बोलते हैं? काचाभ द्रोह। ये क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मतलब जैसे ये पानी वाला था, जलीय द्रव बहुत हल्का होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। जब ये गाढ़ा होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। यानी इसमें क्लोराइड की पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद क्या आ गया? अभी आपने हेडिंग देखा ही, क्या था? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। अब काचाभ द्रव क्या था? इसको लिख देते हैं। तो काचाभ द्रव जो होता है अभी किसके बीच? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच। यानी लिखेंगे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच एक गाढ़ा द्रव, गाढ़ा द्रव भरा होता है, भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव कहते हैं। ये कार्य क्या करता है कि जब मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश के प्रवेश को ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है, जिससे वो रेटिना पे जाके फोकस हो जाए। तो ये लेंस था, लेंस से होकर जाते हैं रेटिना पे फोकस करता है, तो फोकस होने तो इसी को हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। अब अगले हेडिंग है इसी में पीत बिंदु। क्या? पीत बिंदु। तो ये देखो बीच में हो गए, इसी को बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्या है? आप किसी वस्तु को चाहे जहां पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हो, मतलब साफ साफ। जब साफ साफ देख पाते हो तो आपका प्रतिबिंब क्या है? पीत बिंदु पे बनता है। अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो पीत बिंदु पे नहीं बना। तो यहां पर देखो क्या, रेटिना के बीचों बीच में, पीत का मतलब पीला होता है, तो परिभाषा लिखते हैं, फिर अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्या है? पीत बिंदु। पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या है कि रेटिना के बीचों बीच रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जिससे पीत बिंदु कहते हैं। जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अब पीत बिंदु कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? पीत पे बना प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखाई देता है। यानी इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सुस्पष्ट, स्पष्ट तो दिखाई देता है, मतलब सुस्पष्ट मतलब बहुत ज्यादा क्लियर। जैसे आप कहते हो मूवी देख रहे हो तो एचडी में देखते हो, एकदम क्लियर दिखाई देता है कि वहां पर क्या। लेकिन आपको अगर 144 में देखते हो तो आपको क्या होता है? बहुत कम दिखाई देता है। सुस्पष्ट मतलब एकदम क्लियर दिखाई देता है, सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया पीत बिंदु क्या है। ठीक है, अब आइए और आगे पॉइंट समझते हैं। पीत बिंदु। पीत बिंदु के बाद क्या आता है? अंध बिंदु आता है। अंध बिंदु कहाँ होता है? यहीं पे होता है। अब बताइए, अगर आप ऐसे देख रहे हो प्रतिबिंब तो आपके नेत्र में प्रतिबिंब बन गया रेटिना पर, लेकिन अंध बिंदु को होगा, ये क्या होती है? ऐसे प्रकाश सिराएं जाती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रकाश सिराएं। ये क्या है? प्रकाश सिरा। प्रकाश सिरा होता है मतलब एक नली बनी होती है, जैसे ब्लड हमारे नसों में दौड़ता है वैसे क्या प्रकाश सिरा हमारे क्या होती है? मानव नेत्र में सीधा वो नलियों के द्वारा मस्तिष्क पहुंच सकती है। तो प्रकाश सिरा, तो ये प्रकाश सिरा है,
इसको क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है कि हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बन गया, अब बनने के बाद अंध बिंदु को छेद कर वो मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुओं का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो चलिए अंध बिंदु को लिखते हैं। तो अंध बिंदु क्या था? अंध बिंदु, अंध बिंदु है। तो अंध बिंदु कहां पे? रेटिना पे बना प्रतिबिंब, यानी अंध बिंदु को छेद कर यहां पर रेटिना पे बना जो प्रतिबिंब है, अंध बिंदु को छेद कर हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे हमें क्या होता है? वस्तुओं का ज्ञान होता है। और जहां पर छेद कर जाता है उससे प्रकाश से हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर प्रकाश आप जान लो कहीं पे आपको कटा हो तो आप क्या करो, प्रकाश आपके ऐसे डालो तो उसमें क्या होगा? आपको जलन सी होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? प्रकाश मानो नेत्र में जाता है तो अंध बिंदु यहां से जब जाता है प्रकाश, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आंख में कोई प्रॉब्लम होती है या शरीर में किसी में कोई प्रॉब्लम होता है। तो यही देखो, या ऐसे लिख सकते हैं कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग को छेदकर मस्तिष्क पर पहुंचता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना पर बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग को छेद कर मस्तिष्क तक पहुंचता है, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। आपको आ गया कि कह रहा रेटिना पर बना प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग को छेद कर मस्तिष्क तक पहुंचता है उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। क्योंकि अगर रेटिना पे बन जाए प्रतिबिंब लेकिन आपके मस्तिष्क ना पहुंचे तो आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा कि प्रतिबिंब बन रहा है, बस बन जाएगा। तो वही कह रहा है जिस बिंदु को छेद कर हमारे मस्तिष्क पहुंचता है उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, जिससे हमें क्या होती है? वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, जिससे हमें वस्तु का या वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, तो आपकी ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने ये आपका बस इतने ही जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने बता दिया। जलीय द्रव से हमें स्टार्ट किया था, तो जलीय द्रव से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ तक आप ले लिए होंगे, कचाप द्रव हो गया, ये भी ले लिया, ठीक। अब आइए इस पे, तो पीत बिंदु आप पूरा इसको समझ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मानवनेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको समझते हैं। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, मानवनेत्र में प्रतिबिंब का बनना, ऐसे लिखते हैं हेडिंग, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। अब कैसे प्रतिबिंब बनता है वो चीज समझते हैं, यानी मानव नेत्र है तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है तो लिख देते हैं, पहले तो समझाते हैं। देखो, किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें सबसे पहले कार्निया पर गिरती हैं। देखो ये है, क्या है? कार्निया है। तो मानो नहीं तो कोई प्रकाश आएगा सबसे पहले कार्निया से। अब कार्निया पर गिरने के बाद जलीय द्रव, इसके बाद नेत्र लेंस और कचाप द्रव से अपवर्तित होकर
रेटिना पर फोकस करती हैं या रेटिना पर मिलती है। तो वही लिखेंगे इसमें कि रेटिना पर गिरती हैं और जलीय द्रव नेत्र लेंस कामा क्या होगा, कचाप द्रव से अपवर्तित होकर रेटिना पर गिरती हैं या मिलती हैं। तो रेटिना यहां से अपवर्तित हो रेटिना पर गिरती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, क्योंकि यही तो बताए थे कि प्रतिबिंब पीछे आपने पढ़ा रेटिना पर बनता है। अब ये क्या करता है, जो प्रकाश सिराएं होती हैं, प्रकाश सिराओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क पे जब जाती है तो इनके बीच देखो ये प्रकाश सिराएं हैं, तो ये क्या करते हैं, जिससे अब हमारा प्रतिबिंब अंधबिंदु को छेद कर, जो हमारा ये प्रतिबिंब बना है अंधबिंदु को छेद कर, यानी बना प्रतिबिंब अंधबिंदु को छेद कर प्रकाश सिराओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क को ज्ञान होता है, और जिससे अनुभव के कारण हमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो यहां पर देखो पहले लिखते हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कह रहा है कि रेटिना पर गिरती है और वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर देखो ऐसे लिख दो ज्यादा सही हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब आपको एक दिमाग में चल रहा है कि हमें तो प्रत्येक वस्तु सीधे दिखाई देती है, यानी वास्तविक और उल्टा बनता है, और यह क्या करता है कि अंधबिंदु को छेद पर बना प्रतिबिंब अंधबिंदु को छेद कर, अंधबिंदु को छेद कर प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और अनुभव के आधार पर वस्तुएं हमें या प्रतिबिंब, अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। ये ता है, देता है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रतिबिंब कैसा यानी क्या होता है। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। देखो जो प्रकाश आया यहाँ पर, यहाँ से ऐसे सीधे अंदर गया, तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कोई भी, तो ये प्रकाश ऐसे आया सीधा, ये प्रकाश ऐसे आया, अपवर्तित हुआ, अपवर्तित होने के बाद क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो इस पे जाकर रेटिना पे फोकस हो गया। अब रेटिना पे फोकस हो गया तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब दिखने लगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब दिखने लगा तो हमें क्या होता था कि ये प्रकाश अंधबिंदु को छेद कर प्रकाश सिराओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क पहुंच, जिससे हमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। आपसे पूछे रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप हमेशा बता देना उल्टा और वास्तविक बनता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो आपने इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।